रिकर्सिव व्यू कैसे निकालते हैं सिस्टम में? बताए तो थे, ls-r निकल के दिखाया, उसके अंदर का कंटेंट भी दिखा रहा है, हर फोल्डर के अंदर का कंटेंट दिखा रहा है। यस सर। है ना, तो वही तो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब कल जो चेंजेस किए थे, हम लोग कौन सा चेंज किए? स्यूडो लास्ट बी किए थे। अब देखते हैं कि एक्सेस हुआ या नहीं हुआ। डेट बताएगा ये देखो, दिख रहा है, इतने सारे से आईपी बदल बदल के दिख रहा है। यस सर। लेकिन अब सिस्टम एक्सेसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि एसएसएच जो है कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरा अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ मेरे सिस्टम से, इसीलिए। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा सिस्टम का जो है, लिनक्स के सिस्टम को कैसे देखते हैं, चेक करते हैं, वो बताएंगे। ये उबंटू सिस्टम है, डेबियन सिस्टम नहीं है, उबंटू सिस्टम है। और कितने लोगों को पता है कि लाइन ऑपरेटिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कि क्या है, बताओ? ऑपरेटिंग सिस्टम है सर। हाँ, यही तो बोले गड़बड़ है, लोगों को यही तो नहीं समझ में आता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कि कर्नल है। लिनक्स इज कर्नल। अ, और उबंटू और ये फेडोरा या फिर ये सारा जो है, ये जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कर्नल में जब जो है फाइल सिस्टम, एप्लीकेशन और इसके बाद सिक्योरिटी, ये सारा चीज जब उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वो बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो, बहुत पहला वीडियो हम अपने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन भी किए हुए हैं, 1 मिनट का वीडियो है, देख लेना जो नहीं देखे होंगे। लेकिन लिनक्स इज अ कर्नल एंड उबंटू इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिस्टम का चेक करेंगे, एलएसबी रिलीज -a, ये देखो, नो डिस्ट्रीब्यूटर उबंटू, ये पूरे तरीके से रिलीज और डिस्क्रिप्शन निकाल के तुमको दे देगा, ठीक है। इसके और एलएसबी रिलीज जो है इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल्ड यू मे वांट टू ट्राई, इफ यू डोंट हैव एलएसबी रिलीज इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो तुम जाके इसको जो है जाके चेक कर सकते हो। एक कमांड है कैट, ठीक है, और cat/etc/issue करते हैं, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो ये चीज है नहीं, तो ठीक है, ये सारा चीज जो है मतलब दिखेगा नहीं क्योंकि ये चीज है नहीं, लेकिन सॉरी, etc दिखना चाहिए था, ये देखो, देखा? तो 12 LTS वर्जन -n, यही चीज जो है सेम डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है। तो तुम्हारा जो है LSB मॉड्यूल इसके अंदर इस नहीं है, इसीलिए। सिस्टम डी बेस्ड सिस्टम कौन सा है तुम्हारा, वो चेक करने के लिए जो है, और कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, जैसे फेडोरा यूज कर रहे हैं, सेंटोस यूज कर रहे हैं, आर्क लिनक्स यूज कर रहे हैं, है ना। और ये सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे मान के चलो CD/etc करते हैं, यहाँ पर ls करते हैं, यहाँ पर इतना सारा etc में है। अब इसके अंदर एक फाइल होगा तुम्हारा, एक फाइल होगा OS रिलीज करके, होना चाहिए। ये ज्यादातर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ये देखो, ये OS रिलीज है, CD OS रिलीज, नॉट ए डायरेक्टरी। ये OS रिलीज जो है डायरेक्टरी नहीं है, इसके अंदर का देख लेते हैं क्या है, कैट OS रिलीज, ये देखो, ये सारा पूरे तरीके से सारा चीज जो है, ID लाइक डेबियन, होम URL ubuntu.com, ये सारा चीज जो है डिस्क्राइब कर देगा, ये पर्टिकुलरली उबंटू के बारे में जो सिस्टम तुम्हारे अंदर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अच्छा, कितने लोग जो हैं मुझे ये बताओ, हम बताए तो थे सारा चीज, हम जानबूझ के नहीं दिए हैं, रिकॉर्डिंग तो है ही, हम जानबूझ के नहीं दिए हैं। 30-31 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा लोग नहीं भी करें तो भी ठीक है, चलेगा।
कितने लोग हैं तुम्हारे 30 लोगों में से जो एटलीस्ट प्रैक्टिस करने के बहाने से ही जो है AWS में EC2 इंस्टेंस जो है कम और फ्री टायर जो है फ्री टायर सपोर्टिंग वाला जो है इंस्टॉल किए और स्टार्ट किए? कितने लोग हैं तुम्हारे में? 2 लोग मात्र, 3 लोग, 4 लोग, 5, 6, 7, 8, 8 लोग जो हैं किए हो, मतलब इतना जितना कंसल कर नहीं कर पाए थे आज करेंगे। तो ये सारा चीज है, अगर हम बता दिए, प्रैक्टिस भी करोगे तभी तो होगा। ठीक है, ये सारा चीज तुमको दिख गया? ठीक है, और ये उबंटू का पूरा सारा चीज दिख गया। अब जो है ना, रेल वगैरह पे, रेड हैट लिनक्स और फेडोरा पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, है ना। करेंट नेम जो है, अब जैसे कि यहाँ पर एक और आता है यू नेम, ठीक है, यूजर नेम जो है करेंट सिस्टम जो है, तो यहाँ पर लिनक्स चेक कर सकते हो, -a करोगे तो ऑल पूरा सारा डिटेल आ जाएगा, लिनक्स के साथ ये पर्टिकुलर आईपी आ जाएगा, है ना। और ये GNU लाइसेंस है, कौन सा GNU ओपन लाइसेंस सिस्टम पे अवेलेबल है, इसका जो है आर्किटेक्चर आ जाएगा x86-64, ठीक है। और पर्टिकुलरली कब ये पब्लिकली अवेलेबल हुआ था वो भी चीज लास्ट अपडेट का आ जाएगा, ठीक है। अदर ऑप्शंस यूनेम में है एस, जो कि कर्नल का दिखाता है, कर्नल नेम दिखाता है, ये पर्टिकुलर लिनक्स इज अ कर्नल नेम, ठीक है। अब ये जो है इसके आगे जो है कर्नल, कर्नल, ठीक है, हाइफन हाइफन कर्नल नेम करेंगे तो भी यही दिखेगा, सॉरी ये दिखेगा, लिनक्स दिखेगा, ठीक है। अब मशीन का हार्डवेयर नेम चेक करना है, ठीक है, -m करेंगे तो मशीन का हार्डवेयर नेम x86-64 बेस्ड आर्किटेक्चर पे, ये जो हार्डवेयर है जो तुम पूछ रहे थे कि रैम और हार्डवेयर कैसे वो दिखता है, तो वहाँ दिखता है पर्टिकुलरली। अभी जैसे ये x86-64 है तो हम वहाँ जाके चेक करके भी तुमको दिखा देंगे, तो वही सेम हार्डवेयर यूज होगा। अब इसका प्रोसेसर दिखा देते हैं, ये देखो x86-68 बेस्ड प्रोसेसर है ना, ठीक है। और हार्डवेयर का प्लेटफॉर्म चेक करने के लिए -i, ये सारा चीज जो है हार्डवेयर का ही ये डिटेल्स है, ये देख लो लास्ट का, ठीक है। ये सारा डिटेल्स जो है आई से लेके दिख रहा था, ठीक है। नेटवर्क नोड नेम दिखाना है, ये वो प्रिंट कर देगा, IP एड्रेस प्रिंट कर देगा, यही देखो यहाँ पर ये नेटवर्क का नोड नेम जो है -a करके चेक किए थे, ठीक है। और अब यूनेम चेक करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो GNU लिनक्स दिखेगा, ठीक है, कौन सा है, तो GNU ओपन सोर्स लिनक्स है, ठीक है। और इसके बाद एक जो है और काम कर सकते हैं हम लोग, वर्जन चेक कर सकते हैं, तो ये कॉपीराइट GNU का लाइसेंस है, ये देख लो, ठीक है। You are free to change and redistribute it. This is free software. You are free to change and redistribute it. There is no warranty to the extent permitted by law. Written by David Mackenzie. सर यूनेम आई से क्या बताता है? यूनेम आई से बताता है तुम्हारा हार्डवेयर का कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो ये तीनों हार्डवेयर ही प्लेटफॉर्म है, x86-64 बेस्ड हार्डवेयर है, प्रोसेसर भी वही है, ठीक है। पर्टिकुलरली देखो AWS में ऐसा कुछ नहीं होता, i5 i7 और ऐसे करके प्रोसेसर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर तुमको जो है ARM बेस्ड प्रोसेसर होता है, तो उसको तुमको कंपेयर करना पड़ेगा, इतना करने का जरूरत नहीं है, दिखा देते हैं वैसे, ठीक है। कुछ बहुत हेवी कंप्यूटिंग करना हो तब तो बात अलग है, B7834X, ठीक है, हेवी कंप्यूटिंग करना हो तो बात अलग है। आर्क लिनक्स में क्या है कि आर्क लिनक्स में करोगे तो आर्क लिनक्स वगैरह पता है ना, अलग अलग टाइप का लिनक्स है, ठीक है। तो ये सारा चीज है, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन चेक करने का तरीका है और कुछ नहीं है। Amazon Web Services 290 ठीक है। यहाँ पर लिनक्स लॉन्च करने जाते हैं, ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेमो करते हैं, उबंटू सेलेक्ट करते हैं, अब देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये सारा चीज देखो दिख रहा है, 64 बिट x86, यस सर। 64 बिट x86, है ना, ठीक है, विथ SQL सर्वर, NVIDIA, है ना,
एनवीडिया ड्राइवर, जीपीयू, एएमआई। तो सर ठीक है, प्लेटफॉर्म का क्या मतलब हुआ? जैसे हार्डवेयर का प्लेटफॉर्म बताना, तो इसका मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर जो तुम्हारा बना हुआ है वो यस बिना सर। हार्डवेयर के तो बना हुआ नहीं है। नो ठीक है, सर। तो जब हार्डवेयर और नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो उसमें जो है कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म होता है पर्टिकुलर कि किस बेसिस पे बना हुआ रहता है। ठीक है, दो आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल इन एक्सप्लेनिंग द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। ठीक है, वो मेरा पार्ट नहीं है। ठीक है, हाँ, तो लेकिन तुम इतना समझो, इतना समझो कि ये पर्टिकुलरली डिफाइन करता है जैसे कि कौन सा बेस्ड आर्किटेक्चर है। ठीक है, यहाँ पर ओएसएस एनवीडिया ड्राइवर है इसके अंदर लगा हुआ, इसके अंदर पाईटॉर्च लगा हुआ है, पहले से इंस्टॉल्ड सिस्टम है इसमें सारा। यस देखो, सर। ठीक है, अगर इसको सेलेक्ट करते हैं, कंफर्म चेंजेस करते हैं, अब देखो इसका जो है, अब देखो यहाँ पर प्रोसेसर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। देखो 2 GB रैम, करंट जनरेशन, ठीक है, ये सारा चीज़ है ऑन डिमांड, ओपन सूजी बेस्ड है ना। यस सर। ये सारा चीज जो है 8 GB रैम, 32 GB, 8 वर्चुअल सीपीयू, 32 GB मेमोरी, है ना। ये सारा यस। चीज जो है ये दिख रहा है, यहाँ बहुत बड़ा बड़ा लेवल पे है। देखो एम है, CX है, जो भी चीज बताए थे ये देखो, 192 GB मेमोरी है ना। C6 से लार्ज है, ऑन डिमांड विंडोज के लिए है, सारा सर्वर जो है अलग अलग टाइप का इसमें तुमको दिखेगा, जिसको तुम कर सकते हो। इंस्टेंस टाइप यहाँ पर कंपेयर करने का है। देखो नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉडरेट, ठीक है, T2 लार्ज, लो टू मॉडरेट, 8 GB रैम, T2 एक्स्ट्रा लार्ज, 8 GB रैम। अब एम सिस्टम पे आ जाते हैं, यहाँ पर एक एम सिस्टम भी होगा, एम बेस्ड है, C6 है, ये सी है। ठीक है, सी पे हम लोग एम पे आते हैं, ये देखो एम आ गया। 12 GB का नेटवर्क परफॉर्मेंस, I3 लार्ज है, ये दिख रहा है I3 लार्ज, I4 यस लार्ज। सर। ये सारा जो है M4 लार्ज है, 8 GB रैम है, ये मॉडरेट है। इतने सिस्टम्स को हैंडल करने का इसका पावर है, ये सारा देख लो 4 है। अभी जो है सर सिस्टम, सुनो, हाँ। सपोज सर मेरे मेरे पास कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, हम्म, फिजिकल अच्छा कुछ बेटर सिस्टम नहीं है, और मुझे प्रैक्टिस करनी है या मुझे एक वर्चुअल सिस्टम क्रिएट करना है हम्म, 8 GB रैम का और प्रोसेसर i7 सपोज। हम्म, तो मैं हार्डवेयर तो मैं कॉन्फ़िगर कर लूंगा ये सब सेटिंग से। जब हाँ। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की बात आएगी आएगी तो वो कैसे करेंगे? तुम जैसे किस टर्म में बात कर रहे हो, जैसे कि विंडोज के टर्म में बात कर रहे हो या लिनक्स के टर्म में बात कर रहे हो, ये पहले विंडोज विंडोज कॉन्टेक्स्ट में। विंडोज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो बाबू एक बात बता देते हैं। तुमको कल एक्सप्लेन किए थे कि ये पर्सनल यूज के लिए है, एक लेवल तक है जो फ्री टायर एलिजिबल है। ठीक है, तो जब तक फ्री टायर एलिजिबल है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक है, समझे। तो यहाँ पर जो है जाके जो नॉर्मली जो है विंडोज सर्वर पे जो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो कुछ ही सॉफ्टवेयर जो है विंडोज सर्वर के लिए बने होते हैं। अब सोचोगे कि विंडोज सर्वर पे कोई गेम इंस्टॉल कर लें तो इट इज लिटरली इम्पॉसिबल, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम में विंडोज सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हाई एंड होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो है अगर लिनक्स प्रैक्टिस करना है, लिनक्स पे सिस्टम डेवलप करने हैं तुम्हें, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, हम तरीका बता देंगे कि पर्सनली बिना ऑफ द रिकॉर्ड कॉल जाके कि मल्टीपल टाइम अगर चार्जेस ज़्यादा हो गए हैं तो कैसे उनको वेव ऑफ कराना है, वो सारा तरीका भी है। 1 महीने का फ्रीज जो है वो वेव ऑफ कर देते हैं वो लोग। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका भी है। तो अगर विंडोज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट गो अहेड विद योर ओन सिस्टम। ठीक है, उसके लिए किफ़ायती नहीं है, क्योंकि देखो फ्री टायर एलिजिबल अगर मान के चलो विंडोज़ में करते हैं, ठीक है ना। अभी हम ये मानते हैं कि तुम सिस्टम में है, ये देखो फ्री टायर एलिजिबल है, विंडोज़ का पर्टिकुलर विंडोज सर्वर है, 25 आ गया है कोर बेस। ठीक है, विंडोज सर्वर सेलेक्ट कर लिया। अब मान के चलो इसमें तुमको दिख रहा है फ्री टायर है ही नहीं है इसमें कोई भी विंडोज सर्वर में। ठीक है, अब मान के चलो विंडोज सर्वर में T3 माइक्रो की है हो, इसमें 2 वर्चुअल CPU है और 1 GB रैम है। ठीक है, तो अप टू 5 GB का प्रोसेसर है, लेकिन मैं रैम ही कम है। अब तुम बोल रहे हो कि लार्ज का ये इसका कॉस्टिंग तुमको समझ में आ रहा है कि कितना जाएगा। ये i386 आर्किटेक्चर यहाँ दिख रहा है, ये पर्टिकुलर आर्किटेक्चर है, ये पर्टिकुलर किस बूट मोड में होगा। हाँ। ठीक है, ARM बेस्ड आर्किटेक्चर है, x84 बेस्ड आर्किटेक्चर है, स्टोरेज टाइप इसमें SSD है।
ये सारा चीज तुम देख सकते हो। तो T2 माइक्रो पे भी चले जाओ, T2 लार्ज पे भी चले जाओ, लो टू मॉडरेट है, सेलेक्ट इंस्टेंस टाइप। अब इसका चार्जेस देखो, सपोर्टेड बाय दिस इंस्टेंस, ठीक है। तो अब जो है इसके लिए एडिशनल जो है प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के लिए जो है फ्री टायर एलिजिबल है। तो ये मुझे लगता है कि इसके साथ नहीं होगा। ऑन डिमांड विंडोज बेस्ड प्राइसिंग, द बूट मोड UEFI ऑफ द सेलेक्टेड AMI इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस इंस्टेंस टाइप। तो यहाँ पर कुछ और सेलेक्ट करना पड़ेगा जो ये लोग सजेस्ट कर रहे थे, T3 लार्ज कर रहे थे। तो ये जो है आई थिंक ये सपोर्टेड है। अब देखो इसका प्राइस देख रहे हो, 0.0896। तुम करके देखो, इट विल, जब तक तुम इसको चालू रखोगे, है ना। अभी अगर इसको चालू करके हम दिखाएं कि एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है या नहीं, बोलो तो दिखा देते हैं, ठीक है। विंडोज किया, ठीक है, अलाउ HTTPS ट्रैफिक सब जगह से ओपन कर देते हैं तत्काल में इसको। की पेयर का नेम, अब हमको पता ही नहीं है कि कौन सा डेमो की पेयर है। अच्छा, विंडोज की पेयर बना ही लेते हैं ना, विंडोज डेमो, ठीक है। यहाँ पर की पेयर की है, तुमको ये देखना है 30 GB रैम, 30 GB मेमोरी रखते हैं, ठीक है। और ये सारा चीज कर लिए। हाँ, विंडोज है ना सिस्टम, विंडोज सर्वर, ठीक है। अब इसको इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। यहाँ इंस्टेंस में आए, ये रन हो रहा है विंडोज। इसको कनेक्ट कैसे करना है, तो RDP क्लाइंट के थ्रू करना है, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। यहाँ पर ये फाइल, you can connect your Windows instance using a remote desktop client or by downloading and running via SSM agent भी है एक, ठीक है। और एक ये तरीका है, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, और पब्लिक DNS है। तो पासवर्ड डालने के लिए मुझे यहाँ पर डिक्रिप्ट करना पड़ेगा पासवर्ड, यहाँ पर वो पासवर्ड डालने के लिए। अब दिखाते हैं, विंडोज ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर। इसको डाउनलोड होने देते हैं, आगे हम लोग जब तक पढ़ते हैं, ठीक है। पाइप ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। GNU बेस्ड जो है सारा चीज तो बता ही दिए। यूनेम, अगर यूनेम -A करोगे तो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद जो है cat/etc/os, क्या था OS वर्जन, यहाँ पर था तुम्हारा यूनेम वर्जन था, एक और चीज था यूनेम, OS वर्जन था, क्या था बताओ, देख लो, अरे बताओ जी। क्या सर? ओएस ही था सर। OS के आगे क्या था ये बताओ। ओएस क्या? OS रिलीज, यस सर, ओएस रिलीज। ठीक है। ये सारा चीज यहाँ पर OS रिलीज दिख गया तुम्हारा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन तुमको दिख रहा है, सपोर्ट URL क्या है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। और ये GNU बेस्ड सिस्टम है, ये सिस्टम तुम्हारा हो गया ओपन। ये तो इस डिलीट करना पड़ेगा, गेट पासवर्ड, प्राइवेट की फाइल अपलोड करना पड़ेगा, और ये पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये पासवर्ड है, ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर RDP क्लाइंट बनाते हैं, पब्लिक IP है, पब्लिक DNS बोलो या पब्लिक IP बोलो, यहाँ पर डालो, है ना, ऐड करो इसको, नो क्रेडेंशियल्स, डोमेन, एडमिनिस्ट्रेटर, ये था ना, और इसको किए यहाँ पर ओपन, और यहाँ पर डाले पासवर्ड और कंटिन्यू किए,
ठीक है, if you have joined you can use your directory credentials to connect your ये पासवर्ड ले क्यों नहीं रहा है, अभी तो किया था। यूजर नेम क्या था, डोमेन यूजर @ डोमेन, ये डोमेन भी डाल सकते हैं। इसको एक्सेस करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। विंडोज सिस्टम पे हम काम उतना किए नहीं है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है हमको। ADMINSTRAT और एडमिनिस्ट्रेटर, चलो इसको भी एक बार कॉपी कर ही लेते हैं, पासवर्ड भी डाल देते हैं। हो गया। स्पेलिंग का थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ये देखो अब इसमें जो है यूजर सेटिंग्स जो है वो हो रहा है, पर्सनलाइज सेटिंग जो भी चीज़ है जो ये विंडोज सिस्टम लॉन्च किए हैं। ये सारा सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, पहले बार जैसे सिस्टम रिबूट होता है वैसे ही ये सारा चीज़ चलेगा, एंड देन वी कैन गो अहेड। ठीक है, ये जो है किस तरीके से रिलीज वगैरह दिखता है, ये सारा चीज़ तो तुमको समझ में आ ही गया कैसे करना है। गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन लिनक्स कर्नल, लिनक्स कर्नल का जो है सारा इंफॉर्मेशन जो है यूनेम हाइफन से आ जाएगा, यूनेम हाइफन ए करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चेंजिंग डिफॉल्ट सेल, है ना। तो बैश का फुल फॉर्म पता है किसी को, बोलो। पता है क्या किया हम यहाँ पर, ये एक bash डॉट txt बनाए और bash डॉट txt के अंदर इस इको बैश को हम लिख दिए cat bash डॉट txt। ये एक तरीका और है बैश डेटा डालने का, ये दिखा कितना इजी है। अगर मान के चलो कि तुम सिर्फ और सिर्फ लिनक्स पे काम कर रहे हो, एंड देन यू कैन सी हाउ इजी दीज थिंग्स आर। अगर हम इसी में इको डालते हैं, इको डालते हैं, बोर्ड अगेन सेल डालते हैं, ये बैश का फुल फॉर्म है, इज द फुल फॉर्म ऑफ बैश txt, है गया। अब फिर से करो ये, लेकिन क्या होगा, ये चीजें ओवरराइट हो जाएंगी फाइल में, देखा। बोलो जी। ये चल क्यों नहीं रहा भाई, इसमें मेरे सिस्टम में ये चलना शुरू क्यों नहीं हुआ अभी तक। देखते हैं, ये थोड़ी देर में लोड होता होगा, कहीं ना कहीं तो चलेगा। लेकिन तुम ऐसे ही RDP क्लाइंट का यूज करके कर सकते हो। देखो विंडोज सिस्टम है और विंडोज सिस्टम से विंडोज सिस्टम में इजी रहता है चीजें, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद पूरे तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, कि क्या हुआ है। अच्छा, enter the name or select domain या work group, add local administrator email work group, domain update setting installed, update remote desktop mode, secure client diagnostic data, log off, restart, exit to command line, PowerShell 15 करना है ना इसमें। अच्छा, यूजर इंटरफेस एक्सेस नहीं है क्या इसमें। ओके, अपडेट सेटिंग्स, डाउनलोड ओनली, ऑप्ट इन फॉर
ओके, यहाँ पर क्या है कि मैं देखना पड़ेगा ये विंडोज सिस्टम क्यों नहीं चल रहा है। अच्छा, ये विंडोज सर्वर डेटा सेंटर हमने लॉन्च कर दिया है, दैट इज वाई इट इज नॉट वर्किंग। उस दिन भी ये जो है ना गलती हो गई थी। फिर से एक बार लॉन्च करके देखते हैं कि कौन सा सर्वर काम करेगा इसमें। विंडोज का ना प्रॉपर यूजर इंटरफेस दिखता है यहाँ पर, विंडोज सर्वर। कैसे करते हैं? विंडोज 8 पीसी टू विंडोज सर्वर इज इसको थोड़ी देर बाद बताते हैं, अभी छोड़ दो इसको, टाइम वेस्ट होगा। विंडोज में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो कुछ सेल हैं पर्टिकुलरली, नॉर्मल डिफॉल्ट सेल जो है हम लोग का यही रहता है, जो हम लोग चलते हैं, बैश चलता है। ठीक है, तो इसी सेल के ऊपर हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है, और सेल का यूटिलिटी है सेल कंपोनेंट के कस्टमाइजिंग सेल, ये नहीं बताना है, क्रिएट योर ओन अलायस, हाँ। ठीक है, यहाँ पर ना कुछ लंबा लंबा कमांड है, जैसे कि अब एक कमांड है, जैसे कि पाई अलायस करने के लिए बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर hello डॉट पी वाई था, तो हम लोग क्या करते थे, पाइथन 3 और यहाँ पर hello डॉट पी वाई करते थे, तो बार बार इसको लिखना पड़ता था। ठीक है, ये इसको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ रहा था। तो हम लोग एक अलायस क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर कमांड का, और उस कमांड का एक अलायस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब जैसे कि एक कमांड है sudo सिस्टम को इंस्टॉल करने का apt get -y ग्रेड। ठीक है, ये अपग्रेड करने का कमांड है। ठीक है, अब अपग्रेड करने का कमांड है, ये सारा चीज अपग्रेड हो रहा है, सारा पैकेजेस जो है अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, और ये अपग्रेड होने के बाद क्या होगा कि चला क्या यार, ये कैसे चलेगा इसमें? वर्क ग्रुप, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, रिमोट मैनेजमेंट, सेटिंग, इंस्टॉल, अपडेट, नेटवर्क सेटिंग, डेट एंड टाइम, विंडोज एक्टिवेशन, डिस्प्ले लाइसेंस, एक्टिवेट विंडोज। ठीक है, रिमोट मैनेजमेंट आई थिंक, अपडेट सेटिंग, लॉग ऑफ यूजर्स, शट डाउन सर्वर, एग्जिट टू कमांड लाइन। ओके, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से तो ऐड हो ही जाएगा। ये एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट तो कर दिए, अभी एक्सेस कैसे होगा? हाउ टू क्रिएट विंडोज यूआई इंस्टेंस, यहाँ पर इसको बताना है क्या, या फिर छोड़ना है, बताओ, बोलो। आरडीपी क्लाइंट के थ्रू मैंने कनेक्ट तो करा था, यही सेम चीज किए हैं, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है? विंडोज EC2 के सर्वर पेज,
RDP client app, ये कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, रुको जरा मैं यहाँ सेटिंग्स देखता हूँ। बताना है बोलो, तो फिर हम इसको ट्रबल शूट करेंगे, क्योंकि हम उतना विंडोज पे काम नहीं करते हैं। तो एक्चुअल कमांड वहां पर जो है एलायस क्रिएट करते हैं हम लोग, ALI एलियास बोलो या फिर एलायस बोलो, है ना। तो कमांड एलियास यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर जैसे वो जो ऊपर का कमांड था, ये बार बार तुमको ना apt get -y अपग्रेड यूज ना करना पड़े, तो इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग अपग्रेड का, ठीक है। अब ये कमांड इतने बार नहीं टाइप करके एलियास करेंगे और इसको नाम देंगे अपग्रेड, और यहाँ पर देंगे, ये लो, ये एलियास हो गया। अब जब भी अपग्रेड रन करोगे ये रन होगा, दिख रहा है, ठीक है। एक और एलियास बनाते हैं हम लोग, एक और कमांड है एलियास, ये जब भी करोगे तो अब ये होगा। अब ये sudo apt get अपडेट था, अपग्रेड था, अपडेट करते हैं, ठीक है। अब ये अपडेट होगा सारा फाइल, यहाँ पर इसका भी एक एलियास बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका अपग्रेड पहले बनाए थे, अपग्रेड करने का बार बार टाइप करने का जरूरत नहीं होता, अब अपग्रेड करोगे तो अब यहाँ पर एलियास बनाते हैं, है ना, अपडेट करते हैं, और इसके बाद फिर इसको जो है यहाँ पर अपडेट लिख देंगे, ठीक है। अब जो है अपग्रेड चलाओ, देख रहे हो वो लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, देखो, इज इट इजी और नॉट, यस सर। ठीक है। तो एक बार अपग्रेड और अपडेट बता दीजिएगा, करता क्या है एक मिनट। तुम्हारा नाम क्या है, बताओ, पूछ रहे हैं तो। सर अमन, वो गलती से उस टाइम नेट चला गया था, इसके चलते मैं नहीं सुन पाया। मेरा नाम अभिज्ञान कुमार है, ठीक है। तो घर वाले जो लोग हैं अभिज्ञान कुमार नहीं बुलाएंगे, मेरे घर का नाम क्या है, ज्ञानू है, दैट इज अ निक नेम, ठीक है। इट इज माई एलियास और एज वेल, ठीक है। तो क्या है कि घर वाले लोग क्या करेंगे कि ज्ञानू करके बुलाएंगे, ठीक है। तो दैट इज द सेम थिंग कि अब मेरे मम्मी पापा चाहें तो बुला सकते हैं कि अभिज्ञान कुमार इधर आओ, और रेदर देन इट इज इजी टू गो हेड एंड कॉल विद अभिज्ञान ज्ञानू इधर आओ, ठीक है। तो वही सेम चीज है, ये बताए हैं तुम, जैसे कि अब ऐसा नहीं है, अब तुमको समझने के लिए चाहिए, LS-A था, ठीक है, LS-A था ना, जो सारा हिडन फाइल भी दिखाता था। अब इसका एलियास बनाते हैं, है ना, इसको सर देखते मैं हैं। यूज पूछ रहा था, मतलब sudo apt get hyphen अपग्रेड करता क्या है, ये पूछ रहा था एक्चुअली, ये तो पता चल सिस्टम अपग्रेड करता है, सिस्टम को अपग्रेड जो है, जितने भी पैकेजेस है उसको अपग्रेड करके लेके आता है, और अपडेट जो है उन पैकेज अपग्रेडेड पैकेजेस को जो है इंस्टॉल करके अपडेट करता है, ओके सर। ठीक है। अब डिस्क स्पेस वगैरह हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग DF-H का यूज करते हैं डिस्क स्पेस चेक करने के लिए, देख लो ये सिस्टम है मेरा, क्या क्या DFS है, DFS फाइल है, सॉरी TMFS फाइल है, AFS फाइल है, और TMFS फाइल है, जितना भी चीज़ है वो सारा डिस्क स्पेस यहाँ पर दिख रहा है, देख लो यहाँ पर। साइज 96 GB है, यूज़ कितना हुआ है 15 GB, अवेलेबल 82 GB, कितना परसेंटेज यूज़ हुआ है, और कहाँ माउंटेड है। माउंट का मतलब वो हो गया कि किस जगह अटैच्ड है, ठीक है। अब एक और चीज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक और कमांड है DU, ठीक है। इट मे बी इन रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट विच डायरेक्टरी इज कंज्यूमिंग, पर्टिकुलरली कहते हैं कि जो डायरेक्टरी है, कौन सा फाइल कितना कंज्यूम कर रहा है, वो यहाँ पर तुम चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये एक फाइल है 3.9 GB का, ये यूज्ड है, ठीक है, ये बना हुआ है, यूज्ड ही नहीं, बिल्कुल भी खाली है, तो इसको जो है हम हटा के यहाँ पर माउंट कर देंगे 4 GB, ठीक है। यहाँ पर 1 GB जो है टेम्प फाइल जो सिस्टम है, ये सिस्टम है इसके लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारा चीज जो है यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसीलिए चल रहा है 1000। अच्छा हाँ, CH mod 400 बताओ क्या होगा,
बोलो। और ये पूछने वाले थे कितने लोग हैं जो कि घर पे जाके ये प्रैक्टिस किए हैं? सर ch mod तो फाइल परमिशन अरे चेंज करता हमको है ना बताओ, डॉक्टर। यहाँ पर जो लोग आते हैं हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों आते हो भाई, जब जवाब नहीं देना होता है तो। एक ही बंदा बेचारा लगा रहता है, एक दो बोलते हो, बाद बाकी सब पता नहीं क्यों आ जाते हो। तो पूछ रहे हैं तो उसका मतलब भी नहीं पता है। सी एच मॉड अब बताओगे तभी हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। सी एच मॉड 400 डिफाइन करो। अब बोलो नहीं तो फिर हम नाम लेके बुलाएं। अभी तो 26 ही हुआ है, वो 6 हो जाएगा भाई कुछ दिन में। 6 और एक बंदा बचेगा बेचारा, जिसको करना होगा आगे, कुछ करना होगा तो। बोलो, इतना बोलने के बाद भी, चिल्लाने के बाद भी, नहीं तो फिर बोलना ही बंद कर देंगे। हम आएंगे वैसे ही प्रोफेसर जैसा काम करेंगे, पढ़ाएंगे। नहीं तो आज तो तुम बताओ। सीएच में 400 अरे जो है आराम सो से बैठ किसी के मैथ फाइल। देखते ना यार, तुम लोग को क्यों पढ़ा रहे हैं? सर सीएच मोड 400 जो है किसी भी फाइल को एक्सीडेंटली जो ओवरराइट या फिर रिमूव होने से प्रोटेक्ट करता है। अरे एक्सप्लेन करो ब्रो। 400 को हमको ये नहीं, वो तो नेट पर से हम भी जो है रिमूव होने का वो सारा चीज, भाई वो कैसे डिसाइड हुआ वो चीज बताओ हमको। कल किए थे क्लास? यस सर किए थे बट हम बताए थे मॉड 4 कैसे ये कोड निकलता है। जीरो और जीरो एक रीड का है और एक एग्जीक्यूट का है, मतलब सिर्फ फोर, मतलब सिर्फ रीड कर राइट करने का सिर्फ दिया गया है परमिशन। रीड राइट और एग्जीक्यूट, और तो इसका पहले में तीनों का एड अप हो जाता है सर, और फिर नेक्स्ट वाले में इसको अपने एग्जीक्यूट को नहीं कराना है तो फिर जीरो जीरो आ जाता है। तो 4 वाला बस है जो तीन तीन अ, ऋषिकेश बताओ क्या होता है? ऋषिकेश हाँ सर। बताओ क्या होता है, इन लोगों को जरा समझाओ। क्या सर, मैंने सुना नहीं। कौन यही तो कॉल बात आया है, था? तुम लोग कॉल लगा के छोड़ देते हो कि भाई बंदा नहीं बोल सर, रहा है। कॉल आया था मुझे फोन पे, इसके लिए मैं थोड़ा ये हो गया था। बताइए ना सर, कॉल क्वेश्चन सी एच रिपीट कीजिए। मॉड अगर मान के चलो हम बोलते हैं सी एच मॉड 400 है। सी हाँ एच सर। मॉड 400 यहाँ पर लिखे हैं। ये हाँ सर। डिसाइड कैसे होगा सी एच मॉड 400? डिसाइड हम्म। ई ग्रुप को सर क्या परमिशन से, या इसको 400 है मतलब सर अ, सिर्फ सिंगल यूजर को राइटिंग परमिशन से। किसी को नहीं पता है। सर ओनर को ओनली राइटिंग का परमिशन होगा और सर ग्रुप और अदर्स कुछ भी नहीं कर सकते। जो सर यूजर है सिंगल, उसको सिर्फ रीडिंग का परमिशन है। बाकी सर ग्रुप यूजर को और अदर यूजर को कुछ परमिशन नहीं। जीरो कुछ फोर है जीरो नहीं जीरो होगा पता, सर। कोई और रहा है। ये पहले तो RWX डिफाइन होता है, एग्जीक्यूटेबल और एग्जीक्यूशन, जिसको बोलते हैं रीड राइट और एग्जीक्यूशन, या एग्जीक्यूटेबल होता है। R का वैल्यू होता है, ठीक है, 4, ठीक है। राइट का वैल्यू होता है 2 और एग्जीक्यूशन का वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब मान के चलो RWX था, RWX से आता है तो CH मॉड 400 हुआ। तो 400 का वैल्यू क्या हुआ कि अगर अगर कोई भी एक्सेस नहीं देना है तो 000 कर सकते थे। तो 0 इज लाइक, यहाँ पर सबसे पहले पहला जो इंटीजर है लेफ्ट में वो है ऑनर का, ठीक है, पहला फर्स्ट, ठीक है। यहीं पर बता रहे, फिर से कल भी बताए थे, ऑनर। दूसरा है ग्रुप, वो सेकंड इंटीजर है। और तीसरा है अदर, वो है थर्ड इंटीजर, ठीक है। तो ओनर को क्या दिए हैं हम लोग, सिर्फ और इवन ओनर को भी जो है सिर्फ और सिर्फ रीड का एक्सेस दिए, है ना। ग्रुप को जो है ना रीड दिए, ना राइट दिए, ना ही एग्जीक्यूशन दिए, ठीक है। और ना ही अदर को भी कुछ भी नहीं दिया। तो ये बन के आ गया सी एच मॉड 400 और पर्टिकुलर फाइल नेम या फोल्डर, फाइल नेम
नेम या फोल्डर, समझे? अभी भी नहीं आया समझ में? यस सर, समझ गए। देखो यहाँ पर python3.hello.py है, लाइव देखो, ये एग्जीक्यूट हो रहा है फाइल, ये फाइल एग्जीक्यूट हो रहा है। यस सर। ठीक है, इससे जो है chmod hello.py फाइल करते हैं 000 करते हैं, बताओ क्या होगा ये? सर ना ही रीड कर पाएंगे, ना ही राइट कर पाएंगे, ना ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, चेंज हो गया। अब क्या होगा, python3 hello.py प्रोटेक्टेड हो गया, sudo से करेंगे तो होगा, सॉरी होगा, क्योंकि sudo क्या देता है, रूट एक्सेस दे देता है, एडमिन एक्सेस भी नहीं देता है, रूट एक्सेस दे देता है। लेकिन अगर नॉर्मल एज ए यूजर जाएंगे इसके पास python3 hello.py करेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसको जो है chmod करते हैं और देते हैं 400 hello.py, अब क्या होगा, एग्जीक्यूट होने का हो जाएगा। ठीक है, python3 hello.py अब क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, होगा, क्योंकि ओनर को क्या किए, ओनर को रीड का एक्सेस दे दिए, एग्जीक्यूट करने का एक्सेस दे दिए, सॉरी, ठीक है, रीड का एक्सेस, तो दिस फाइल कैन बी रिटन। समझ में आया? यस सर। यस सर। पता नहीं क्या होगा तुम लोग के साथ गाइस, इतना हेजिटेशन है बोलने में, इतना हेजिटेशन है। डीएफ कमांड का यूज क्या करते हैं बताओ, htop कमांड का यूज क्या होता है बताओ? df-h करते हैं तो वो पूरा सिस्टम का फाइल सिस्टम का डिटेल निकाल के देता है, कहाँ पर क्या मेमोरी यूज हो रहा है ना, अवेलेबल डिस्क स्पेस जो है लो है, कम है, ज़्यादा है, वो डिस्क स्पेस निकाल कर देता है। एक du कमांड है, du कमांड इज फॉर द डिस्क यूजेस ऑफ द सेट ऑफ फाइल्स, पर्टिकुलर सेट ऑफ, तो du है ना -s करते हैं। अब ये क्या करेगा, सारा डिस्क यूजेस पूरा सेट ऑफ फाइल्स का जो है ये निकाल के देगा, du-s, ठीक है, ये समराइज करेगा, डिस्प्ले ओनली टोटल ऑफ ईच आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इसको जो है ऐसे करते हैं, du-sh दैट इज द ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, du-sh ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, और एस्टरिस्क, एस्टरिस्क मतलब ऑल। अब लो, ये दिख गया, कौन सिस्टम कौन फाइल फोल्डर कितना वैल्यू ले रहा है, वो सारा चीज दिख रहा है। जैसे बैकअप फाइल है वो 1 GB ले रहा है, AWS जो है 215 MB 51 MB लिए हुए है, बैश जो है ये है config hello.py फाइल, दिख रहा है? समझ में आया? हाँ, यस सर। अब क्या है कि Yes, रीडर sir. फाइल का कैसे चेक करेंगे, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट du-sh ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, और इसके बाद लगाएंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट, फिर नॉट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करेंगे और डबल स्टार लगाएंगे यहाँ, ये देखो आ गया, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, सर इसका यूज क्या है? du-sh डॉट नॉट डॉट डबल एस्ट्रिक। इसका यूज है कि तुम इसका मेमोरी जो है, कौन फाइल कितना मेमोरी यूज कर रहा है, कितना डिस्क स्पेस यूज कर रहा है, इवन द हिडन फाइल्स के साथ निकाल सकते हो। नॉर्मली du-sh करते हैं, ठीक है, तो ये निकाल के दिखाता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है, कितना फाइल यूज हुआ है, और एस्टरिस्क कर देते हैं आगे,
ये सारे फाइल में एक एक फाइल का टोटल निकाल के दिखाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके सर। अब एक और कमांड है कि रूट डायरेक्टरी, ये बताने का मुझे लगता है जरूरत नहीं है। रूट डायरेक्टरी पे एक और कमांड देखते हैं चलेगा या नहीं। du-sch, एक मिनट रुकना, मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं अलाउड हूँ या नहीं, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। देखो, du कैन नॉट एक्सेस दिस फाइल। तो ये जो है रूट डायरेक्टरी में नहीं चल रहा है, ये रूट डायरेक्टरी में चलाना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, तो ये DUSH का मतलब पता चल गया। ठीक है, ठीक है। और एक और जो है कि थ्रेशोल्ड तुम डिफाइन कर सकते हो कि कितना, ये थोड़ा सा बता देंगे, इसका नोट्स ही दे देंगे तो पता चल जाएगा। डिस्क स्पेस जो है, डिस्क स्पेस वगैरह कैसे चेक करते हैं, तो df-h से तो तुम्हारा डिस्क स्पेस निकल गया, ये सारा चीज निकाल के दे देगा। ठीक है, कौन सा फाइल कौन सा क्या यूज कर रहा है। ठीक है, और ये जो है कहाँ पर माउंटेड है वो भी दिखेगा, माउंट पॉइंट दिखाता है तुम्हारा। ठीक है, और ये सारा चीज हो गया, इसका हम पूरा नोट्स दे देंगे, है मेरे पास नोट्स। सर माउंट पॉइंट, क्या बोल रहे हो? माउंट पॉइंट क्या आता है अभी बोले ना। माउंट पॉइंट, कहाँ माउंटेड है ये डिस्क, ये रूट पे है। ठीक है, ये जो है ये TMPFS जो है ये किस फोल्डर के साथ अटैच्ड है, ये मेमोरी, ये डेव, ये फाइल रूट है, ये कहाँ माउंटेड है, तो ये रूट सिस्टम पे माउंटेड है। ये यहाँ माउंटेड है, यहाँ पर जाओगे तो ये यहाँ माउंटेड है। ठीक है, और इसको जो चेक करना है, ठीक है, यहाँ पर चेक करना। अब ये जो है यहाँ पर ये TMPFS है, ये 3.9 GB ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं और ये यहाँ चेक करते हैं, ये यहाँ पर माउंटेड है, ये देखो होस्ट की, ये जो है ना होस्ट की जो ले रहा है, दैट इज व्हाट वी आर चेकिंग। ये इसका स्पेस है, ये देखो, परमिशन डिनाइड। स्यूडो के साथ भी काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर का चीज नहीं दिखेगा, क्योंकि ये होस्ट की है एंड वी आर नॉट अलाउड टू यूज दिस वन। ठीक है, अब क्या है कि स्टैटिस्टिक्स जो है सीपीयू का आउटपुट इनपुट देखने के लिए यूज करते हैं, है ना। प्रोसेसर रिलेटेड इशू वगैरह देखना है तो हम लोग के लिए जो है मेमोरी और सीपीयू और डिस्क के लिए और नेटवर्क के लिए, ये सारा चीज देखने के लिए हम लोग कमांड देख रहे हैं। तो सीपीयू के लिए क्या देखते हैं, सीपीयू के लिए #CPU, सीपीयू के लिए देख रहे हैं। तो सीपीयू के लिए जो है सम ऑप्शन ये है कि सारा चीज जो है एमपी स्टैट करोगे तो ये सारा चीज दिखा देगा। देख लो, दिख रहा है 96.64% आइडल है। ठीक है, अब इसके साथ जो है एक और चीज यूज कर सकते हैं, कुछ बेसिक कमांड। तो ये देखो, ये देखो, ये हमेशा के लिए दिखाते रहेगा, 2-2 सेकंड पे जो है 4 बार दिखाएगा। देख लो, दिख रहा है? यस सर। तो कितने देर तक ये चलता रहा वो दिखाया, और ये एवरेज फिर उसका वैल्यू निकाल के दिखाया कि 97.47% जो है सिस्टम जो है आइडल है। तो एमपी स्टैट का यूज कर सकते हैं। सीपीयू जो है प्रोसेसर का पावर चेक करने के लिए, प्रोसेसर का यूजेस चेक करने के लिए, ये सारा चीज चेक करने के लिए, दैट इज व्हाट वी कैन डू। मेमोरी के लिए वीएम स्टैट होता है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी, और एमपी जो है मेमोरी जो है
प्रोसेसर के लिए है, तो VM स्टैट का यूज करेंगे। तो ये देखो VM स्टैट मेमोरी दिख रहा है, बफर कैश, ठीक है। स्वैप के लिए जो है कितना मेमोरी है यहाँ पर, फ्री है, बफर कितना है, कैश कितना है, और ये अब इसके साथ एक और चीज कर सकते हैं, ये देखो अब ये सारा एवरेज भी दिखाएगा 10 बार तक 2-2 सेकंड के हिसाब से, ये देख दिख रहा है। ये सारा चीज कमांड का जरूरत है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोल रहे हैं। ये जब तुमसे ना लाइव क्वेश्चन पूछेगा ना, उसमें बोलेगा कि मान के चलो कि डिस्क का यूजेस देखना है, मेमोरी का यूजेस देखना है, लाइव देखना है, लॉग भेजना है, तो कैसे करेंगे, देखो दिख रहा है VM स्टैट का यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब है डिस्क स्पेस चेक करने का, ये तो मेमोरी था, ऊपर वाला CPU था, अब हम लोग डिस्क स्पेस कर रहे हैं, तो IO स्टैट का यूज करते हैं, IO स्टैट -KX2। ये सारा जो है कहाँ पर है, ये हर 2-2 सेकंड पे जो है ये दिखाते रहेगा तुम्हारा एवरेज CPU यूजर कितना है, और ये कितना % आइडल है, ये सारा चीज कैलकुलेट करके बता रहा है, ये देखो दिख रहा है। इससे 2 और 10 क्या है, एक मिनट ये बता दीजिएगा। 2 सेकंड है और 10 बार है। ओके सर। टाइम का जो है ना वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब टाइम का वो है। IO स्टैट के लिए जो है हमको जो है थोड़ा सा वो थोड़ा टाइम दो कि IO स्टैट क्या होता है, ये हमको याद दिलाना। IO स्टैट कल हम बता देंगे एक्स्ट्रा में, तो कि IO स्टैट हम कभी उसको वो नहीं किए यूज, जो हम किए थे VM स्टैट, MPA स्टैट और तुम्हारा DF-H, इसके बाद नेटवर्क का है। तो नेट स्टैट नेटवर्क से जो है ना UDP, TCP और यूनिक्स का सॉकेट चेक कर सकते हैं हम लोग। तो एक और है मॉनिटरिंग के लिए, एक यूज करते हैं sudo if top कमांड का, ये मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। आई थिंक इट इज नॉट अवेलेबल if top। जो VM स्टैट के लिए जो है ठीक है, नेट स्टैट देखते हैं, होगा नेट स्टैट NTLP ये कमांड यूज करते हैं ओपन TCP सॉकेट्स के लिए। TCP सॉकेट्स उस दिन तुमको बताए थे कि जो ओपन पोर्ट है वो दिखेगा हमको, देखो दिख रहा है कौन कौन सा ओपन पोर्ट है, ठीक है। सर धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है, अब तुम्हारा इंटरनेट नहीं सही चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। अब वो भी बोलो कि ये सर इतना चीज दे रहे हैं, वो भी दे दीजिए। नहीं सर, अब दिख रहा है सही, थोड़ा छोटा दिख रहा था, अब ठीक है। तो नेट स्टैट NTLP दिखा कि TCP सॉकेट दिख रहा है कि कौन कौन सा पोर्ट किसके साथ अटैच होके वो है। कल हम चेंजेस किए थे, 27017 का देखे थे, 8081 का देखे थे, ये सारा जो है कौन किस चीज से एक्सेस किया जा सकता है वो सारा चीज दिख रहा है, ठीक है। और 22 TCP 6 पे चल रहा है, तो 22 जो है लिसन नहीं करेगा, फॉरेन एड्रेस से लिसन नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पर ये है, यानी कि ये मेरा प्राइवेट IP से लिसन कर रहा है, ठीक है। TCP 6 8081 8880 ये सारा जो है प्राइवेट IP से भी एक्सेसिबल है और पर्टिकुलरली पब्लिक IP से भी, ठीक है। तो नेट स्टैट NTLP का यूज क्यों कर रहे हैं, मैन कर लो ना, लो आ गया। अब नेट स्टैट NTLP है, अब यहाँ पर से चेक करो, नेट स्टैट रूट, नेट स्टैट वर्बोस, न्यूमेरिक होस्ट, प्रोटोकॉल, है ना। सॉरी यहाँ पर आए, मैन करते हैं नेट स्टैट और -NTLP, ये लो आ गया, नेट स्टैट का पूरा मैनुअल आ गया यहाँ पर, देख लो हैं, बताओ। यस सर। ये रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, नेट स्टैट क्या बताता है, पर्टिकुलर कौन NTLP से क्या होता है कि कौन कौन सा TCP सॉकेट जो है ओपन है वो दिखाएगा, ठीक है। एक और कमांड है नेट स्टैट -NULP से दिखाएगा कि कौन कौन सा सिस्टम एक्सेसिबल है जो UDP सॉकेट है, ठीक है।
ये यूडीपी सॉकेट दिखा रहा है कि कौन से उससे आईडी से ये सारी सिस्टम्स एक्सेसिबल है। जैसे कि यूडीपी सॉकेट के साथ ये 68 पोर्ट है, ये 68 पोर्ट है, फिर 323 पोर्ट है। ये पर्टिकुलर पोर्ट दिखा रहा है कौन से फॉरेन एड्रेस के साथ कौन सा लोकल एड्रेस अटैच्ड है, ठीक है। तो ये यूडीपी पोर्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद नेट स्टैट -NXLP, ये सब प्रैक्टिस करने का चीज है। ये जो है ऐसा नहीं है कि तुम रट लोगे तो आ जाएगा। ये देख लो, ये पूरा जो है ना, यूनिक्स सॉकेट, जितना भी यूनिक्स सॉकेट है यूनिक्स के लिए ओपन है वो सारा दिखाएगा, है ना। स्ट्रीम के लिए यूज करता है, सीक्यू पैकेट के लिए यूज करता है, या फिर कौन सा लिसनिंग के लिए है। तो ये सारा जो है पर्टिकुलर आई नोड और इसका प्रोसेस आईडी के साथ आ रहा है। तो ये अभी चीजें नहीं समझ में आएंगी, जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। तो ये जो है, इसके बाद वीएम स्टैट का यूज हो गया, तुम्हारा आईपी स्टैट हो गया, इसके बाद एमपी स्टैट हो गया, 24 हो गया, नेट स्टैट हो गया, TUNLP हो गया, सॉरी NULP हो गया, NTLP हो गया, और इसका NXLP हो गया। NTLP का यूज क्या करते हैं, जो ओपन पोर्ट है पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ जो ओपन पोर्ट है, और जो पर्टिकुलर सर्वर के साथ ओपन पोर्ट है, वो जो है एक्सेसिबल है या नहीं वो चेक करने के लिए। NULP का यूज करते हैं यूडीपी सॉकेट चेक करने के लिए, ओपन TCP सॉकेट चेक करने के लिए NTLP का, ओपन NULP यूज करते हैं हम लोग ओपन UDP सॉकेट यूज देखने के लिए, और नेटस्टैट -NXLP यूज करते हैं ओपन यूनिक्स सॉकेट चेक करने के लिए, ठीक है। ठीक है सर आईपी स्टैट एक बार फिर से बता दीजिएगा। आईपी एड्रेस दिखाता है ना, आईपी एड्रेस का यूसेज कहाँ आईपी एड्रेस हम आईपी स्टेट हम लोगों को बताए थे कि ये एवरेज सीपीयू यूजर्स वगैरह ये कैलकुलेट करके बताता है पर्टिकुलर लूप में चला के, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा तुमको टाइम दो तो हम कल बता दें आईपी स्टेट पूरी तरीके से, क्योंकि उसमें जो है के और एक्स का यूज हो रहा है। के और एक्स जो है आर्ग्यूमेंट क्या है आईओ स्टैट, वो हम बता देंगे। आईपी स्टैट नहीं है, आईओ स्टैट, ठीक है। एक और चीज है ना, LSCPU और LSHW, ठीक है। यूजिंग द टूल्स लाइक LSCPU और LSHW इज द LSCPU जो है बहुत इजी वे है CPU का पूरा इंफॉर्मेशन देखने के लिए। तो LSCPU देखो, ये सारा जो है तुम्हारा पूरे सिस्टम का इंफॉर्मेशन निकाल के दे दिया। देखो आर्किटेक्चर निकाल दिए, जो ऊपर तुमको बताए थे वो निकालने के लिए, आर्किटेक्चर निकालने के लिए। आर्किटेक्चर कैसे निकल रहा था, जब कर रहे थे यूनेम -S कर रहे थे, यूनेम -A कर रहे थे, यूनेम -I कर रहे थे, जो काम तुम कर रहे थे यूनेम -I कर रहे थे, और ये जो है तुमको सारा चीज दिखा रहा था यूनेम -A कर रहे थे, ये सारा चीज दिखा रहा था। उससे ज्यादा डिटेल्ड वे में तुम्हारा LSCPU काम कर रहा है, ये देख लो। CPU ऑन मोड, ठीक है। ये सारा चीज जो है जेन्युइन इंटेल प्रोसेसर है, जो भी चीज है ये सारा देख लो। देख लो जो भी चीज है जिसको देखना है कि किस तरीके से ये है जो है कौन सा प्रोसेसर, इंटेल R Xeon का जो अभी सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर जो चल रहा है वो चल रहा है ना। 2.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, CPU फैमिली 6 है, मॉडल 79, थ्रेड्स पर कोर 1, कोर पर सॉकेट 2, है ना। वर्चुअलाइजेशन, है ना, Xeon का चल रहा है। हाइपरवाइजर का जो वेंडर है, वर्चुअलाइजेशन टाइप जो है फुल है ना। LID दिख रहा है ना, दिख रहा है। ये पर्टिकुलर कैश दिख रहा है, कैश कितना है इसमें, ठीक है। ये सारा डिटेल दिखा रहा है। अब ये देखो कितना सही है ना। अब सिर्फ और सिर्फ मान के चलो कि LSHW का यूज करना है, तो LSHW इज द लिस्ट हार्डवेयर, और ग्रेप यूज करेंगे यहाँ पर CPU के बारे में सिर्फ निकालेंगे। ये देखो warning you should run this program as a super user। अच्छा, sudo LSHW grep CPU, ये सिर्फ और सिर्फ CPU का इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ये देखो ये सारा जो है कौन कौन सा चीज जो है डेडलाइन टाइमर वगैरह जो है CPU 1 और CPU 2 का जो है बस इन्फो दिखा रहा है। ये देख लो, जो कि यहाँ पर भी था, फ्लैग्स के साथ था और CPU के डेटा के साथ था। नॉर्मल LSHW भी कर सकते हो। देखो इनपुट सारा दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, पूरा डिटेल्स निकाल के देगा। देखो 8 GB का साइज है,
मदरबोर्ड कौन सा है, सिस्टम मेमोरी कौन सा है, दिख रहा है, पूरा डिटेल दिख रहा है। बोलो, यस सर दिख रहा है ना। हार्डवेयर लिस्ट करने के लिए जो है LSHW हम लोग यूज करते हैं, और ये पूरा हार्डवेयर दिखाता है ना। आउटपुट में भी इनकम्प्लीट और यू शुड रन दिस प्रोग्राम एज ए सुपर यूजर। तो sudo LSHW करते हैं तो ये सारा जो है डिटेल निकाल के दे देगा। सारा पूरा जो है हार्डवेयर का डिटेल निकाल देगा, ठीक है। अब मान के चलो इस फाइल को, ठीक है, इस फाइल को हम लोग को एक, ये डिटेल को एक फाइल में सेव करना है, ये भी चीज बता देते हैं, ठीक है। sudo LSHW करेंगे, है ना, और इस डिटेल को हम लोग क्या करेंगे कि -txt डिफाइन करेंगे यहाँ पर, इस फॉर्मेट में करना है, ठीक है, और txt फॉर्मेट में करना है, और इसको info.txt कर देते हैं, बैश। शायद नहीं होगा, परमिशन डिनाइड, बैश डिटेल्स डॉट, अच्छा ये चीज अवेलेबल नहीं है, इसको HTML में करते हैं, रुक जाओ, XML में कर देते हैं, ठीक है, XML विल बी इजी, ठीक है, डॉट XML, परमिशन डिनाइड, ओके। तो ये जो है शायद जो है ये चीज जो है चेंज नहीं होगा, है ना। इसके लिए हम लोग को एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, उस फाइल को एक्सेस देना पड़ेगा, और इसके बाद जाके हो। तो जैसे कि हम लोग करते हैं टच, है ना, डिटेल्स डॉट txt बना लेते हैं, ठीक है, sudo डिटेल डॉट txt बना लेते हैं, टच डिटेल्स हो गया, ये बन गया। बताओ क्या एक्सेस दें इसको, चलेगा, चलेगा। यस सर। sudo के साथ देते हैं, sudo mod हो गया, डिटेल्स चेंज कर दिया, रीड राइट सबको, यूजर को भी एक्सेस दे दिए, नॉर्मल यूजर को भी दे दिए। अब करके देखते हैं, ठीक है, हो जाना चाहिए। अच्छा ये जेसन फॉर्मेट में भी होगा सिर्फ, अच्छा ये देखो यहाँ पर जो है, ये जो है पर्टिकुलरली इसी फॉर्मेट में सेव हो सकता है, बस इन्फो जेसन शॉर्ट, है ना, और HTML ये फॉर्मेट में ही सेव हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव नहीं हो सकता। हम ट्राई वाई नहीं किए हैं कभी भी LSHW का, हम बता दे रहे हैं कि आता है। USB का इन्फो जो है LS USB, ये सारा चीज जो है इतना यूज नहीं होता है, बट बता दिए। कोई भी USB नहीं है तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर USB आना चाहिए मेरे ख्याल से नॉर्मल में। अब ये जो है यहाँ पर अगर करते हैं sudo ls USB, यहाँ पर नहीं होगा सर, LS USB नहीं है इसमें, ठीक है, ये हो गया, क्लियर करते हैं। और बताना है हार्डवेयर के बारे में, सर जितना सफिशिएंट है, मतलब इतना सफिशिएंट है तो फिर रहने दीजिए, अगर और जान चाहिए तो वो भी चलेगा। नहीं क्योंकि हमको लग रहा है क्या कि बताने का जरूरत नहीं है, जैसे कि देखो जैसे DMI डिकोड करोगे और -q करोगे, -q करोगे और इसको करोगे लेस कैनॉट रीड मेमोरी फ्रॉम डेव मेमोरी, इसके ठीक है। कुछ कुछ डेटा नहीं आता है इसमें, जैसे कि और एडिशनल कमांड है, जैसे कि तुम्हारा टेस्ट फॉर अनरीडेबल ब्लॉक है, इसके बाद तुम स्मार्ट CTL पावर ऑन आवर्स, हाउ लॉन्ग द डिस्क सिस्टम हैज बीन पावर्ड ऑन इन टोटल, एक और है कब तक जो है कितने दिन से ये पावर ऑन हुआ है,
तो एक कमांड है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट CTL -A, इसके बाद dev -SDA। इसको इंस्टॉल ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है स्मार्ट टूल्स को। ये लो, नो सर, सर्विस ऐड नहीं किए हैं, dev SDA, ठीक है, तो ये नहीं होगा। और पावर ऑन आवर्स जो है ये नहीं दिखेगा, लेकिन HD2C इसको ग्रेप के साथ यूज कर सकते हैं एक बार क्या, -A dev SDA, ये कुछ है ही नहीं हमारे पास, शायद ये फाइल ही नहीं है। ग्रेप पावर ऑन नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। अब CPU मॉडल वगैरह निकालने का है, तो ये बताना है, बताएं कि या फिर सीधे बैश पे चलें, बोलो। प्रोसेस मॉनिटरिंग वगैरह बताने का जरूरत है। यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत हेवी हो जा रहा है तुम लोग के लिए, हमको समझ में आ रहा है। हम नोट्स देते हैं इसका, जहां से तुम लोग प्रैक्टिस कर सको, लेकिन नोट्स देंगे तो कोई मतलब नहीं है ना, तुम लोग लेके छोड़ देते हो, कोई मतलब नहीं आता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो।